बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू लेक्चर नंबर 9। लेक्चर नंबर 8 में हम क्लास और नाउन क्लास डिटेल से पढ़ चुके हैं। यानी क्लास के जो हमारे पास टाइप्स है डिपेंडेंट क्लास एंड देन इंडिपेंडेंट क्लास, और फिर जो हमारे पास नाउन क्लास के टाइप्स है ये हम लेक्चर नंबर 8 में कवर कर चुके हैं। आज लेक्चर नंबर 9 में हमने एडजेक्टिव क्लास को शुरू करना है। ठीक है, एडजेक्टिव क्लास के अंदर जो हमारे पास टाइप्स है कि जिनको हमने लेक्चर नंबर 9 में कवर करने हैं, उनमें सबसे पहला है एडजेक्टिव क्लास। यानी एडजेक्टिव क्लास को हम डिटेल से पढ़ेंगे कि एडजेक्टिव क्लास होता क्या है। ठीक है, नेक्स्ट जो टॉपिक होगा वो टाइप्स ऑफ रिलेटिव वर्ड्स के रिलेटिव वर्ड्स हमारे पास क्या होते हैं, एंड देन रिक्वायरमेंट्स फॉर मेकिंग एडजेक्टिव क्लास कि एडजेक्टिव क्लास को हम कैसे बनाते हैं, ऐसी कौन सी रिक्वायरमेंट्स होती है कि जिनको पूरा करके हमने एडजेक्टिव क्लास बनानी है। ठीक है, एंड देन एंटेसिडेंट। एंटेसिडेंट क्या होता है, ये 4 टॉपिक्स हमने लेक्चर नंबर 9 के अंदर कवर करने हैं। तो आइए इनको शुरू करते हैं। एडजेक्टिव क्लास क्या होता है? इट इज अ काइंड ऑफ डिपेंडेंट क्लास दैट हैज अ सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट एंड फंक्शंस सेम इज एडजेक्टिव। एडजेक्टिव क्लास हमारे पास क्या है? अ काइंड ऑफ डिपेंडेंट क्लास है। डिपेंडेंट क्लास क्या है ये हम लेक्चर नंबर 8 में कवर कर चुके हैं। ठीक है, दैट हैज अ सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट कि जिसके अंदर सब्जेक्ट और प्रेडिकेट मौजूद होता है, एंड फंक्शन सेम इज एडजेक्टिव, और इनसे हम वही काम लेते हैं जो हम एडजेक्टिव से लेते हैं। ठीक है, एडजेक्टिव से हम कौन सा काम लेते हैं कि एडजेक्टिव ने नाउन और प्रोनाउन को मॉडिफाई करना है। तो सेम द केस विद एडजेक्टिव क्लास। एडजेक्टिव क्लास ने भी क्या करना है? नाउन और प्रोनाउन को मॉडिफाई करना है। ठीक है, मतलब एडजेक्टिव क्लास को अगर हम इस्तेमाल करते हैं तो इन्होंने नाउन और प्रोनाउन की मीनिंग में हमें इजाफा देना है। ठीक है, सेकंड पॉइंट इनमें ये है, इट इज अ काइंड ऑफ डिपेंडेंट क्लास देयरफॉर इट कैन नॉट स्टैंड अलोन। दूसरा पॉइंट इनमें ये है एडजेक्टिव क्लास में कि हमारे पास डिपेंडेंट क्लास है। ठीक है, इसलिए इनको हम अलहदा जुदा नहीं लिखते। मतलब इनको अगर हम जुदा लिखे, अलहदा लिखे, तो ये हमें मुकम्मल मीनिंग नहीं देगा। इनके साथ हमेशा हम इंडिपेंडेंट क्लास का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, इनको उनकी जरूरत होती है, ये अलहदा हमें मुकम्मल मीनिंग नहीं देता। ओके, तीसरा पॉइंट इनमें क्या है? इट ऑलवेज डिपेंड्स ऑन मेन क्लास। ये जो एडजेक्टिव क्लास है ये हमेशा इन्हिसार करती है मेन क्लास पर। ठीक है, ये डिपेंडेंट क्लास है इसलिए ये मेन क्लास पर हमेशा इन्हिसार करेगी, डिपेंड करेगी। ठीक है, एडजेक्टिव क्लास इज यूज्ड टू डिफाइन, डिस्क्राइब और गिव मोर डिटेल अबाउट द नाउन और प्रोनाउन ऑफ मेन क्लास। एडजेक्टिव क्लास को इसलिए इस्तेमाल किया जाता है कि ये जो मेन क्लास के अंदर जो नाउन या फिर प्रोनाउन होता है उनके बारे में हमें मजीद मालूमात दे। मतलब एडजेक्टिव क्लास को हम इसलिए इस्तेमाल करते हैं कि जो मेन क्लास के अंदर नाउन या फिर प्रोनाउन होता है उनके बारे में हमें मजीद मालूमात दे। इट इज यूज्ड टू मॉडिफाई द नाउन और प्रोनाउन ऑफ मेन क्लास। इसको इसलिए इस्तेमाल किया जाता है एडजेक्टिव क्लास को कि ये हमें मॉडिफाई करे, मजीद मालूमात दे नाउन और प्रोनाउन के बारे में जो कि मेन क्लास का होता है। ठीक है, मतलब मेन क्लास के अंदर जो नाउन या फिर प्रोनाउन होता है, एडजेक्टिव क्लास का ताल्लुक इन दोनों से होता है। ठीक है, ये हमें इन दोनों के बारे में बताएगा। नेक्स्ट जो हमारे पास टॉपिक है वो है एंटेसिडेंट। एंटेसिडेंट क्या होता है? इट इज दैट नाउन और प्रोनाउन व्हिच इज मॉडिफाइड बाय एडजेक्टिव क्लास। ये हमारे पास वो नाउन या फिर वो प्रोनाउन होता है व्हिच इज मॉडिफाइड बाय एडजेक्टिव क्लास कि जिनको एडजेक्टिव क्लास ने मॉडिफाई किया होता है। सिंपल वर्ड्स में अगर मैं बताऊं, ये हमारे पास वो नाउन या फिर वो प्रोनाउन होता है कि जिनके बारे में या जिनके लिए हम एडजेक्टिव क्लास का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, मतलब एडजेक्टिव क्लास जिनके बारे में हमें बताए, जिन नाउन या जिन प्रोनाउन के बारे में हमें बताए, तो वो नाउन या फिर वो प्रोनाउन हमारे पास एंटेसिडेंट होता है। ठीक है, एग्जाम्पल से इसको मजीद समझते हैं। इट कैन बी द सब्जेक्ट ऑफ मेन क्लास। ये हमारे पास सब्जेक्ट हो सकता है मेन क्लास का। ठीक है, एग्जाम्पल इसका कुछ इस तरह है, द बॉय हु हैज लॉन्ग हेयर इज माई ब्रदर। अब यहाँ पे मेन क्लास क्या है? द बॉय इज माई ब्रदर, ये मेन क्लास है। हु हैज लॉन्ग हेयर ये हमारे पास एडजेक्टिव क्लास है। ठीक है, एडजेक्टिव क्लास ने बॉय को मॉडिफाई किया है, बॉय के बारे में बताया है, द बॉय हु हैज लॉन्ग हेयर। तो यहाँ पे एडजेक्टिव क्लास ने बॉय को मॉडिफाई किया है, बॉय के बारे में हमें बताया है। तो यहाँ पे बॉय हमारे पास वो नाउन है कि जिनके बारे में हमने एडजेक्टिव क्लास का इस्तेमाल किया है या जिनके बारे में एडजेक्टिव क्लास ने हमें बताया है। ठीक है, तो ये एंटेसिडेंट हो गया और ये हमारे पास एडजेक्टिव क्लास, और हु जो है ये हमारे पास मार्कर ऑफ एडजेक्टिव क्लास है। ठीक है, मार्कर ऑफ एडजेक्टिव क्लास का मतलब ये है कि इनसे हम एडजेक्टिव क्लास को शुरू करते हैं, इनको हम आगे जाके डिटेल से पढ़ते हैं, या इनको हम रिलेटिव वर्ड भी कहते हैं। ठीक है, रिलेटिव वर्ड क्या होते हैं ये हम इसी लेक्चर में आगे जाके पढ़ते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास एंटेसिडेंट होता है द बॉय कि जिनके बारे में हम एडजेक्टिव क्लास का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, नोट में आप ये बात याद रख ले, वी ऑलवेज यूज अ रिलेटिव वर्ड अकॉर्डिंग टू द एंटेसिडेंट। हम एंटेसिडेंट को देखते हैं, जिस तरह बॉय ऊपर एग्जाम्पल में
एंटीसीडेंट था, हम एंटीसीडेंट को देख के रिलेटिव वर्ड का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल ऊपर सेंटेंस में हमारे पास क्या है, यहाँ पे हमारे पास एंटीसीडेंट बॉय है, तो इस बॉय को देख के हमने हु का इस्तेमाल किया है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट इनमें क्या है, एडजेक्टिव क्लॉज इज ऑलवेज इंट्रोड्यूस्ड बाय इट्स रिलेटिव वर्ड्स, देयरफॉर इट इज आल्सो कॉल्ड रिलेटिव क्लॉज। एडजेक्टिव क्लॉज हमेशा रिलेटिव वर्ड से इंट्रोड्यूस होता है, मतलब एडजेक्टिव क्लॉज को हम हमेशा रिलेटिव वर्ड से स्टार्ट करते हैं। रिलेटिव वर्ड्स क्या है, इनको हम इसी लेक्चर में आगे डिटेल से पढ़ते हैं, ठीक है। इसलिए हम इनको रिलेटिव क्लॉज भी कहते हैं, क्योंकि इनको हम हमेशा रिलेटिव वर्ड से शुरू करते हैं। जो एडजेक्टिव क्लॉज हमारे पास है, इनको हम हमेशा रिलेटिव वर्ड से शुरू करते हैं, ठीक है। इसलिए हम इनको रिलेटिव क्लॉज कहते हैं। रिलेटिव वर्ड्स आर द वर्ड्स व्हिच आर यूज्ड टू मेक रिलेशनशिप बिटवीन एडजेक्टिव क्लॉज एंड एंटीसीडेंट। रिलेटिव वर्ड्स हमारे पास वो अल्फाज होते हैं कि जो हमारे पास रिलेशनशिप को बनाता है एडजेक्टिव क्लॉज और एंटीसीडेंट के दरमियान। मतलब ये हमारे पास एग्जाम्पल है, अब यहाँ पे क्या है, ये एडजेक्टिव क्लॉज है और ये हमारे पास एंटीसीडेंट है। इन दोनों के दरमियान रिलेशन को बनाया है हु ने, तो हु हमारे पास क्या है, रिलेटिव वर्ड है। रिलेटिव वर्ड्स हमारे पास वो अल्फाज होते हैं कि जो एंटीसीडेंट और एडजेक्टिव क्लॉज के दरमियान रिलेशनशिप को बनाता है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट इनमें क्या है, एंटीसीडेंट कैन आल्सो बी द ऑब्जेक्ट ऑफ द वर्ब ऑफ मेन क्लास। एंटीसीडेंट जो होता है ये ऑब्जेक्ट की तौर पर भी आ सकता है, ठीक है। मतलब सेंटेंस के अंदर जो वर्ब का ऑब्जेक्ट होता है, जो सेंटेंस का ऑब्जेक्ट होता है, वो भी हमारे पास एंटीसीडेंट हो सकता है, ठीक है। आई सा द बॉय हु वॉन द प्राइज। अब यहाँ पे क्या है, आई सा द बॉय, यहाँ पे ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है और ये ऑब्जेक्ट है, ठीक है। तो यहाँ पे द बॉय इज एन ऑब्जेक्ट आया है, ठीक है। अब इसके बारे में एडजेक्टिव क्लॉज ने हमें बताया है कि आई सा द बॉय, मैंने वो लड़का देखा, हु वॉन द रेस, कि जिसने रेस जीता। तो यहाँ पे एडजेक्टिव क्लॉज है, एडजेक्टिव क्लॉज ने मॉडिफाई किया है द बॉय, बॉय के बारे में बताया है ना कि जिसने रेस जीता। रेस किसने जीता, बॉय ने जीता। तो ये हमारे पास एंटीसीडेंट है, ठीक है। एंटीसीडेंट को मॉडिफाई किया है एडजेक्टिव क्लॉज ने। नेक्स्ट जो हमारे पास टॉपिक है इस लेक्चर का वो है टाइप्स ऑफ रिलेटिव वर्ड्स, यानी रिलेटिव वर्ड्स हमारे पास कौन से होते हैं, ठीक है। तो उसमें सबसे पहला टाइप है रिलेटिव प्रोनाउंस, रिलेटिव एडवर्ब्स एंड देन रिलेटिव एडजेक्टिव्स। ये तीन हमारे पास टाइप्स है रिलेटिव वर्ड्स के। तो सबसे पहला है रिलेटिव प्रोनाउंस। रिलेटिव प्रोनाउंस कौन से होते हैं, आइए इनको डिस्कस करते हैं, ठीक है। रिलेटिव प्रोनाउंस आर हु, वेयर, व्हिच एंड दैट। ये चार हमारे पास रिलेटिव प्रोनाउंस है, ओके। रिलेटिव प्रोनाउंस हमारे पास ये चार है, तो आइए इन चारों को मजीद डिटेल से पढ़ते हैं। सबसे पहले नंबर पे है हु इज यूज्ड टू इंट्रोड्यूस एन एडजेक्टिव क्लॉज व्हेनेवर द एंटीसीडेंट इज अ पर्सन इन सब्जेक्टिव केस। हु को हम इसलिए इस्तेमाल करते हैं कि इनसे हम एडजेक्टिव क्लॉज को शुरू करें व्हेनेवर द एंटीसीडेंट इज अ पर्सन इन सब्जेक्टिव केस, कि जब भी हमारे पास एंटीसीडेंट कोई शख्स होता है और वो सेंटेंस के अंदर सब्जेक्ट की जगह पे मौजूद होता है। यानी सेंटेंस में हमने दो चीजों को देखना है, एक एंटीसीडेंट कोई शख्स होगा, दूसरा वो सब्जेक्टिव केस में होगा। तो हम एडजेक्टिव क्लॉज को हु से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। यानी हु का इस्तेमाल हम तब करेंगे कि जब सेंटेंस में जो मेन क्लॉज होता है वहां पे जो एंटीसीडेंट हमारे पास होगा वो शख्स होगा और वो सब्जेक्टिव केस में होगा। तो वहां पे एडजेक्टिव क्लॉज का जब हम इस्तेमाल करेंगे वो हम हु से स्टार्ट करेंगे। फॉर एग्जाम्पल शाहिद अफरीदी who was a cricketer is famous। अब यहाँ पे मेन क्लास क्या है, शाहिद अफरीदी is famous। तो यहाँ पे एंटीसीडेंट जो है वो शाहिद अफरीदी है जो कि पर्सन भी है और वो सेंटेंस में सब्जेक्ट की जगह पे मौजूद है, ठीक है। तो यहाँ पे एंटीसीडेंट के अंदर ये दो चीजें मौजूद है, एक पर्सन है, दूसरा ये सब्जेक्टिव केस में है। तो आपने जो एडजेक्टिव क्लास को शुरू करना है वो आपने हु से करना है, ठीक है। यानी हु से हम एडजेक्टिव क्लास को शुरू करेंगे क्योंकि यहाँ पे जो एंटीसीडेंट है वो पर्सन और सब्जेक्टिव केस में है, ठीक है। शाहिद अफरीदी हु वाज अ क्रिकेटर इज फेमस। तो हु वाज अ क्रिकेटर हमारे पास क्या है, एडजेक्टिव क्लास है कि जिनको हमने हु से शुरू किया है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है हुम। हुम का इस्तेमाल हम कब करते हैं, हुम इज यूज्ड टू इंट्रोड्यूस द एडजेक्टिव क्लास व्हेनेवर द एंटीसीडेंट इज अ पर्सन इन ऑब्जेक्टिव केस। हुम के जरिए से हम एडजेक्टिव क्लास को शुरू करते हैं व्हेनेवर द एंटीसीडेंट इज अ पर्सन, कि जब भी हमारे पास एंटीसीडेंट कोई शख्स होता है, इन ऑब्जेक्टिव केस सेंटेंस में ऑब्जेक्ट की जगह पे मौजूद होता है।
है। यहाँ पे हम क्या करते हैं, सेंटेंस में हम दो चीजों को यहाँ पे देखते हैं। एक एंटीसीडेंट कोई शख्स होगा जो हमारे पास हुम में भी था, और दूसरा ये कि वो पर्सन ऑब्जेक्टिव केस में होगा, सेंटेंस में इज एन ऑब्जेक्ट इस्तेमाल हुआ होगा, तो हम वहां पे एडजेक्टिव क्लास को हुम से शुरू करेंगे। फॉर एग्जांपल आई कॉल्ड अली। अब यहाँ पे ये सेंटेंस है, मेन क्लास है, यहाँ पे आई कॉल्ड अली सब्जेक्ट है, ये वर्ब है और ये ऑब्जेक्ट है। यहाँ पे जो एंटीसीडेंट है वो पर्सन भी है और वो सेंटेंस में ऑब्जेक्टिव केस में मौजूद है। तो इसके बाद जो हम क्लास का इस्तेमाल करेंगे वो हम हुम से शुरू करेंगे। ठीक है, आई कॉल्ड अली whom I met yesterday। तो यहाँ पे ये क्लास whom से शुरू हुई है। whom से हम वो क्लास शुरू करते हैं, वो एडजेक्टिव क्लास शुरू करते हैं कि जहाँ पे एंटीसीडेंट कोई शख्स हो और वो ऑब्जेक्टिव केस में हो। ठीक है, और नेक्स्ट हमारे पास है विच का इस्तेमाल हम कब करते हैं, विच इज यूज्ड टू इंट्रोड्यूस द एडजेक्टिव क्लास व्हेनेवर द एंटीसीडेंट इज अ थिंग, एनिमल, आइडिया और एक्शन। व्हेन के जरिए से हम एडजेक्टिव क्लास को शुरू करते हैं कि जब हमारे पास एंटीसीडेंट कोई चीज होता है या जानवर होता है या कोई आइडिया होता है या फिर कोई काम होता है। जब हमारे पास एंटीसीडेंट शख्स नहीं होता यानी चीज, एनिमल, आइडिया और थिंग होता है तो वहां पे हम एडजेक्टिव क्लास को विच से शुरू करेंगे। फॉर एग्जाम्पल आई लाइक कैट। अब यहाँ पे कैट क्या है, ये एनिमल है, तो इसके बाद जो एडजेक्टिव क्लास आएगी उनको हम विच से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, I like Kate which has blue eyes। I like Kate which has blue eyes। तो which से हम उन एडजेक्टिव क्लास को शुरू करेंगे कि जब हमारे पास मेन क्लास में यानी इंडिपेंडेंट क्लास में हमारे पास जो एंटीसीडेंट होता है वो थिंग, एनिमल, आइडिया और एक्शन, इन चारों में जब एक होता है तो हम एडजेक्टिव क्लास को which से शुरू करेंगे। और नेक्स्ट जो हमारे पास रिलेटिव प्रोनाउन है वो है that इज यूज्ड टू इंट्रोड्यूस द एडजेक्टिव क्लास फॉर बोथ पर्सन एंड एनिमल बट इनफॉर्मली। that को हम इस्तेमाल करते हैं क्योंकि इनके जरिए से हम एडजेक्टिव क्लास को शुरू करते हैं जब हमारे पास बोथ पर्सन एंड एनिमल, जब हमारे पास एंटीसीडेंट एनिमल यानी जानवर होता है या फिर पर्सन यानी कोई शख्स होता है एंटीसीडेंट की जगह पे, तो वहां पे हम क्या करते हैं, एडजेक्टिव क्लास को दैट से शुरू करते हैं, लेकिन इनफॉर्मली, ये हमारे पास फॉर्मल नहीं होता। ठीक है, इनको हम इनफॉर्मली लिखते हैं, यानी जितनी भी एकेडमिक राइटिंग है, एसे राइटिंग है या जो हम CV वगैरह जितनी भी हम पेपर एग्जाम वगैरह में लिखते हैं वो एकेडमिक राइटिंग होता है। ठीक है, वहां पे हम ये इस्तेमाल नहीं करते दैट का। ओके, इनफॉर्मली हम इनको इस्तेमाल करते हैं एनिमल और पर्सन के साथ। हम दैट से एडजेक्टिव क्लास को शुरू करेंगे। फॉर एग्जांपल आई लाइक दूज कैट्स दैट हैव ब्लैक कलर। आई लाइक दूज कैट्स। अब यहाँ पे कैट्स क्या है, ये एंटीसीडेंट है और ये एनिमल है। ठीक है, इसके बाद जो हमने एडजेक्टिव क्लास को इंट्रोड्यूस किया है वो दैट से की है। ठीक है, आई लाइक दूज कैट्स दैट हैव ब्लैक कलर। तो यहाँ पे दैट क्या है, दैट के जरिए से हमने एडजेक्टिव क्लास को शुरू की है और इस एडजेक्टिव क्लास ने मॉडिफाई किया है कैट्स को। ठीक है, नेक्स्ट जो हमारे पास टाइप है रिलेटिव वर्ड्स का वो है रिलेटिव एडवर्ब्स। यानी रिलेटिव एडवर्ब्स हमारे पास व्हेन एंड वेयर है। व्हेन एंड वेयर को इस्तेमाल करके हम इनसे एडजेक्टिव क्लास को शुरू करते हैं। ठीक है, ये हमारे पास दो एडवर्ब्स है व्हेन एंड वेयर। व्हेन को हम कैसे इस्तेमाल करते हैं, इट इज यूज्ड टू इंट्रोड्यूस द एडजेक्टिव क्लास व्हेनेवर द एंटीसीडेंट इज टाइम। व्हेन को हम इस्तेमाल करते हैं कि इनसे हम एडजेक्टिव क्लास को इंट्रोड्यूस करें, शुरू करें व्हेनेवर द एंटीसीडेंट इज टाइम, कि जब भी हमारे पास एंटीसीडेंट कोई टाइम होता है। ठीक है, जब हम टाइम के बारे में बात करते हैं तो एडजेक्टिव क्लास को हम व्हेन से शुरू करते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल आई रिमेंबर द डेज व्हेन वी मेट। आई रिमेंबर द डेज व्हेन वी मेट। अब यहाँ पे एंटीसीडेंट क्या है, द डेज, डेज की तरफ इशारा है तो ये टाइम है हमारे पास। ठीक है, तो जब टाइम की बात हो रही हो, जब एंटीसीडेंट हमारे पास टाइम हो तो हम व्हेन का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, आई रिमेंबर द डेज व्हेन वी मेट। तो व्हेन वी मेट हमारे पास क्या है, ये हमारे पास एडजेक्टिव क्लास है जो कि व्हेन से शुरू हुई है। व्हेन से इसलिए शुरू हुई है क्योंकि यहाँ पे हमारे पास एंटीसीडेंट टाइम है। ओके, नेक्स्ट जो हमारे पास रिलेटिव एडवर्ब है वो वेयर है। ठीक है, वेयर इज यूज्ड to introduce the adjective clause whenever the antecedent is place। when को हम इस्तेमाल करते हैं कि इनसे हम adjective clause को शुरू करें whenever the antecedent is place, कि जब भी हमारे पास antecedent place होता है। ठीक है, antecedent जब हमारे पास place होता है तो वहां पे हम where से adjective clause को शुरू करते हैं। for example I know the ground where he plays।
आई नो द ग्राउंड वेयर ही प्लेज। अब यहाँ पे एंटीसीडेंट क्या है, ग्राउंड है, ठीक है। तो यहाँ पे जो एडजेक्टिव क्लास शुरू हुई है वो वेयर से शुरू हुई है। वेयर ही प्लेज ये हमारे पास एडजेक्टिव क्लास है, ठीक है। ये वेयर से शुरू हुई है क्योंकि यहाँ पे एंटीसीडेंट हमारे पास प्लेस है, ठीक है। जब एंटीसीडेंट प्लेस होता है तो हम वेयर का इस्तेमाल करेंगे, और जब एंटीसीडेंट टाइम होता है तो हम व्हेन का इस्तेमाल करते हैं। फिर इसमें आप नोट को देख लें, फॉर टाइम वी कैन आल्सो यूज ऑन विच इंस्टेड ऑफ व्हेन। जब हमारे पास एंटीसीडेंट टाइम होता है तो वहां पे हम व्हेन का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन व्हेन की जगह पे हम ऑन विच का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जिस तरह एग्जाम्पल था आई रिमेंबर द डेज व्हेन वी मेट, तो इसको हम इस तरह लिख सकते हैं, आई रिमेंबर द डेज ऑन विच वी मेट। तो व्हेन की जगह पे हम ऑन विच का इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। फॉर प्लेस वी कैन आल्सो यूज इन विच इंस्टेड ऑफ वेयर। प्लेस के लिए हम वेयर का इस्तेमाल करते हैं। जब एंटीसीडेंट हमारे पास कोई प्लेस होता है तो वहां पे हम वेयर का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। लेकिन वेयर की जगह पे हम इन विच का इस्तेमाल कर सकते हैं। आई नो द ग्राउंड वेयर ही प्लेज, आई नो द ग्राउंड इन विच ही प्लेज। तो यहाँ पे वेयर को इन विच से रिप्लेस किया, ठीक है। इसके बाद तीसरा टाइप जो है रिलेटिव वर्ड्स का, वो हमारे पास है रिलेटिव एडजेक्टिव्स, ठीक है। रिलेटिव एडजेक्टिव हमारे पास कौन से हैं, इट इज ओनली हुज। रिलेटिव एडजेक्टिव हमारे पास सिर्फ हुज है, ठीक है। इट इज यूज्ड फॉर पोजीशन, इनको हम पोजीशन के लिए, मलकियत के लिए, ओनरशिप के लिए इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल, अली इज द पर्सन हुज जॉब इज टू प्ले क्रिकेट। अली इज द पर्सन, अली वो शख्स है जिसका जॉब है टू प्ले क्रिकेट, क्रिकेट खेलना जिसका जॉब है। तो हुज यहाँ पे पोजीशन के लिए इस्तेमाल हुआ है। दिस इज द हाउस हुज ओनर इज माई अंकल, ये वो घर है कि जिसका मालिक मेरा अंकल है, ठीक है। जिसका मालिक, ओनर की बात हो रही है। द बॉय हुज ब्रदर इज इल हैज कम, वो लड़का जिसका भाई, ओनरशिप शो हुआ है हुज। तो हुज हमारे पास रिलेटिव एडजेक्टिव है कि जिनसे हम एडजेक्टिव क्लास को शुरू करते हैं। ये ओनरशिप यानी पोजीशन को शो करता है, ठीक है। नेक्स्ट जो हमारे पास टॉपिक है इस लेक्चर का वो है रिक्वायरमेंट्स फॉर मेकिंग एडजेक्टिव क्लास, यानी एडजेक्टिव क्लास को हम किस तरह बनाते हैं। ऐसी कौन सी रिक्वायरमेंट्स है कि जिनको पूरा करके हम एडजेक्टिव क्लास बनाते हैं। यानी इस लेक्चर में हम क्या करेंगे, एडजेक्टिव क्लास को प्रैक्टिकली बनाएंगे, ठीक है। तो ये रिक्वायरमेंट्स है हमारे पास एडजेक्टिव क्लास को बनाने के लिए। नंबर फर्स्ट पे है देयर मस्ट बी 2 कंप्लीट सेंटेंसेस, हमारे पास 2 कंप्लीट सेंटेंसेस होने चाहिए। बोथ सेंटेंसेस मस्ट हैव रिलेशनशिप, दोनों सेंटेंसेस का आपस में रिश्ता होना चाहिए। बोथ सेंटेंसेस मस्ट हैव सेम एंटीसीडेंट, दोनों सेंटेंसेस का एक एंटीसीडेंट होना चाहिए। तो ये 3 हमारे पास रिक्वायरमेंट्स है कि जिनको पूरा करके हमने एडजेक्टिव क्लास को बनाना है, ठीक है। फॉर एग्जांपल, अली इज अ डॉक्टर, ही हैज 4 चिल्ड्रन। अली इज अ डॉक्टर, अली एक डॉक्टर है, ही हैज 4 चिल्ड्रन, उनके 4 बच्चे हैं। ये 2 हमारे पास सेंटेंसेस है। तो रिक्वायरमेंट नंबर 1 यहाँ पे पूरा हुआ कि हमारे पास 2 कंप्लीट सेंटेंसेस होने चाहिए। नंबर 2 पे है बोथ सेंटेंसेस मस्ट हैव रिलेशनशिप, दोनों जुमलों का आपस में रिश्ता होना चाहिए। यानी इन 2 सेंटेंसेस में एक चीज के बारे में बात हो रही है, तो ये दोनों सेंटेंसेस आपस में लिंक है, ठीक है। बोथ सेंटेंसेस मस्ट हैव सेम एंटीसीडेंट, इन दोनों सेंटेंसेस का एंटीसीडेंट जो है वो एक है, अली है। यहाँ पे अली की बात हो रही है और यहाँ पे भी अली की बात हो रही है। अली डॉक्टर है, अली के 4 बच्चे हैं। तो ये 2 हमारे पास सेंटेंसेस है, इनसे हम प्रैक्टिकली एडजेक्टिव क्लास बनाते हैं। तो आइए इन पे रूल्स अप्लाई करते हैं और इनसे एडजेक्टिव क्लास बनाते हैं, ठीक है। तो रूल नंबर 1 हमारे पास क्या है, वी ऑलवेज मेक एडजेक्टिव क्लास फ्रॉम द सेकंड सेंटेंस, हम हमेशा एडजेक्टिव क्लास बनाते हैं फ्रॉम द सेकंड सेंटेंस, दूसरी सेंटेंस से। अब यहाँ पे ये फर्स्ट सेंटेंस है, ये सेकंड सेंटेंस है। तो रूल नंबर 1 ये कहता है कि हम एडजेक्टिव क्लास हमेशा दूसरी सेंटेंस से बनाते हैं, ठीक है। तो हमने ही हैज 4 चिल्ड्रन, इससे हमने एडजेक्टिव क्लास बनानी है, ठीक है। रूल नंबर 2 हमारे पास ये कहता है वी ऑलवेज यूज करेक्ट रिलेटिव वर्ड एट द बिगिनिंग ऑफ एडजेक्टिव क्लास, हम हमेशा सही रिलेटिव वर्ड का इस्तेमाल करते हैं एट द बिगिनिंग ऑफ एडजेक्टिव क्लास। एडजेक्टिव क्लास के बिगिनिंग में हम क्या करते हैं, सही रिलेटिव वर्ड का इस्तेमाल करते हैं। सही रिलेटिव वर्ड हम किस तरह इस्तेमाल करते हैं वो इस लेक्चर के स्टार्ट में हम पढ़ चुके हैं, ठीक है। टाइप्स ऑफ रिलेटिव वर्ड्स में हम पढ़ चुके हैं कि रिलेटिव वर्ड्स को हमने कहाँ इस्तेमाल करना है, ठीक है। तो रूल नंबर 2 में ये है कि हम हमेशा सही रिलेटिव वर्ड का इस्तेमाल करते हैं और वो एडजेक्टिव क्लास के स्टार्ट में इस्तेमाल होगा, ठीक है। रूल नंबर 3 ये कहता है वी रिमूव
पर्सनल प्रोनाउन। जो पर्सनल प्रोनाउन होता है, जो पर्सन के लिए इस्तेमाल होता है, ऐसा प्रोनाउन जैसे आई, वी, यू, दे, ही, शी वगैरह, ये हमारे पास पर्सनल प्रोनाउन है। इनको हम पर्सन के लिए इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो ये हम क्या करते हैं, ये हम रिमूव करते हैं। ओके, जिस सेंटेंस से हमने एडजेक्टिव क्लॉज बनानी है उस सेंटेंस से हम पर्सनल प्रोनाउन को रिमूव करते हैं, ठीक है। रूल नंबर 4 हमारे पास क्या कहता है, वी ऑलवेज राइट एडजेक्टिव क्लॉज राइट आफ्टर इट्स एंटीसीडेंट। एडजेक्टिव क्लॉज को हम हमेशा उनके एंटीसीडेंट के बाद लिखते हैं, सीधा उनके एंटीसीडेंट के बाद हम एडजेक्टिव क्लॉज का इस्तेमाल करते हैं। यानी एडजेक्टिव क्लॉज जो कि एंटीसीडेंट को मॉडिफाई करता है, हम एडजेक्टिव क्लॉज को सीधा एंटीसीडेंट के बाद इस्तेमाल करते हैं। एंटीसीडेंट क्या होता है ये भी हम इस लेक्चर के स्टार्ट में पढ़ चुके हैं डिटेल से। ओके, तो आइए प्रैक्टिकली हम क्या करते हैं, एडजेक्टिव क्लॉज को बनाते हैं, रूल को हम अप्लाई करते हैं। यहाँ पे अली इज अ डॉक्टर, ही हैज 4 चिल्ड्रन। अब ये हमारे पास क्या है, 2 सेंटेंसेस है, ठीक है। इन दोनों का आपस में रिश्ता है, इन दोनों का एंटीसीडेंट हमारे पास सेम है, ठीक है। रिक्वायरमेंट यहाँ पे पूरा है, ठीक है। ये 2 हमारे पास सेंटेंसेस है। अगर हम इन पे रूल्स अप्लाई करें, ये 4 रूल्स जब हमने पढ़े, रिक्वायरमेंट तो 3 इनमें पूरे हैं, ठीक है। अगर ये 4 रूल्स इन पे अप्लाई करें तो एडजेक्टिव क्लॉज हमारे पास प्रैक्टिकली यहाँ पे बन जाएगी, ठीक है। तो रूल नंबर 1 भी ये था कि हम हमेशा सेकंड सेंटेंस से एडजेक्टिव क्लॉज बनाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये एडजेक्टिव क्लॉज है, सेकंड सेंटेंस से बनी है, ठीक है। रूल नंबर 2 में ये था कि हम हमेशा करेक्ट रिलेटिव वर्ड का इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पे अली है, अली हमारे पास पर्सन है और सब्जेक्टिव फॉर्म में है, तो हम हु का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। करेक्ट रिलेटिव वर्ड का भी इस्तेमाल हुआ है। रूल नंबर 3 में ये था कि हम हमेशा पर्सनल प्रोनाउन को क्या करते हैं, रिमूव करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ही हमारे पास पर्सनल प्रोनाउन है और इसको हमने रिमूव किया है, ठीक है। ही का इस्तेमाल यहाँ पे नहीं है, ठीक है। रूल नंबर 4 में ये था कि हम सीधा एंटीसीडेंट के बाद एडजेक्टिव क्लॉज का इस्तेमाल करते हैं। तो ये एंटीसीडेंट है और एंटीसीडेंट के बाद डायरेक्ट हमने एडजेक्टिव क्लॉज का इस्तेमाल किया है, ठीक है। तो ये इनमें हमारे पास 2 सेंटेंसेस में हमारे पास 3 रिक्वायरमेंट्स अवेलेबल थे, मौजूद थे, और इन पे मजीद हमने 4 रूल्स अप्लाई किए तो हमारे पास प्रैक्टिकली यहाँ पे एडजेक्टिव क्लॉज बन गए, ठीक है। अली हु हैज 4 चिल्ड्रन इज अ डॉक्टर। अब यहाँ पे क्या है, ये हमारे पास एडजेक्टिव क्लॉज है कि जिसने अली को मॉडिफाई किया है कि अली जिनके 4 बच्चे हैं वो एक डॉक्टर है, ठीक है। तो ये हमारे पास एक सेंटेंस बन गया जिसमें एक मेन क्लॉज है और एक एडजेक्टिव क्लॉज है, ठीक है। आइए एक और एडजेक्टिव क्लॉज बनाते हैं इसी तरह, शी एट पिज्जा, इट वाज स्पाइसी। अब ये क्या है, इनमें 3 रिक्वायरमेंट्स कंप्लीट है, 2 सेंटेंसेस है, दोनों का आपस में रिश्ता है और यहाँ पे पिज्जा की बात हो रही है, ठीक है। तो इनमें एंटीसीडेंट सेम है, ठीक है, एक एंटीसीडेंट है। और इस पे अगर हम रूल्स अप्लाई करें कि यहाँ पे हम क्या करेंगे, फर्स्ट रूल ये है कि हम सेकंड सेंटेंस से एडजेक्टिव क्लॉज बनाएंगे और दूसरा रूल ये है कि यहाँ पे हम करेक्ट रिलेटिव वर्ड का इस्तेमाल करते हैं। तीसरा रूल इनमें ये है कि हम पर्सनल प्रोनाउन को रिमूव करते हैं और चौथा रूल इनमें ये है कि हम हमेशा एंटीसीडेंट के बाद एडजेक्टिव क्लॉज का इस्तेमाल करते हैं। शी एट पिज्जा, पिज्जा चूंकि थिंग है, चीज है, और चीज की जब बात हो रही हो, एंटीसीडेंट जब हमारे पास कोई चीज हो तो हम वेज का इस्तेमाल करते हैं, एडजेक्टिव क्लॉज को हम वेज से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। और यहाँ पे क्या है, पिज्जा ऑब्जेक्ट की जगह पे है, इसलिए एडजेक्टिव क्लॉज को डायरेक्ट ऑब्जेक्ट के बाद यानी अपनी एंटीसीडेंट के बाद इस्तेमाल किया गया है। तो शी एट पिज्जा विच वाज स्पाइसी, ये हमारे पास क्या है, एडजेक्टिव क्लॉज है जो कि सेकंड सेंटेंस से बनी है, ठीक है। तो ये हमारे पास लेक्चर नंबर 9 था कि जिनमें हमने ये पढ़ा कि एडजेक्टिव क्लॉज किस तरह बनती है, यानी एडजेक्टिव क्लॉज किया है, एंटीसीडेंट किया है, फिर रिलेटिव वर्ड्स हमारे पास कौन कौन से होते हैं, और उसके बाद हमारे पास रिक्वायरमेंट्स ऑफ मेकिंग एडजेक्टिव क्लॉज, यानी एडजेक्टिव क्लॉज को हम किस तरह बनाते हैं, ठीक है। ये सारे टॉपिक्स हमने डिटेल से कवर किए इसमें। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। वेट टिल टुमारो फॉर नेक्स्ट लेक्चर। थैंक्स, बाय बाय।